आज हम बात करेंगे क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर अध्याय पहले के संख्या पद्धति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले चलिए प्रश्नावली 1.1 पर। अब देखिए यहाँ पहला सवाल क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होती क्या है पहले आप ये जान लीजिए। अब देखिए इस परिमेय संख्या को आप कहेंगे यहाँ पर p/q के रूप में लिखा जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण ले लीजिए 1/2, ठीक, ये हो गया। अब इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं। जैसे देखिए ये जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो ऊपर और नीचे यानी कि p और q इन दोनों संख्याओं का मसा जानते हैं ना, HCF मसा 1 आना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2/4 है, तो इसका सरलतम रूप ही परिमेय संख्या कहलाएगा। अभी ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इन दोनों का लसा 2 है, मसा, इन दोनों का मसा 2 है, इसलिए ये अभी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इन दोनों का मसा 1 है। 1 से देखिए दोनों कट जा रहा है और ये इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है और इसको काटने वाला 2 बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसलिए 2 इसका मसा है। तो परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे। अब चलिए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल में क्या दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य यानी 0, तो क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने कंडीशंस बताया था और यही कंडीशन यहाँ आ गया है। तो q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसको लिख कर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0, अब किसी भी संख्या के बटे 1 हो सकता है, तो 0/1। अब इसमें क्या दिया था, q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हैं कि p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। जैसे 0 के बटे 2 ले लीजिए, 0 के बटे कोई माइनस में संख्या यानी ऋण संख्या भी ले सकते हैं, 0 के बटे -3, ऐसे ही कई संख्या हो जाएंगी। अतः 0 को यानी शून्य को pq के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ अगला सवाल क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। तो पहले 3 और 4, इसका गुणा 1/10 से कर दीजिए, बराबर आ जाएगा आपका 3 इसका गुणा आप 1/10 से नहीं 10 गुणते 10 से कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 30/10। अब ये 4 है तो इसका गुणा भी 10/10 से कर देंगे, तो 40/10। अब देखिए 30/10 और 40/10 इन दोनों के बीच की संख्या, 30 और 40 के बीच की संख्या जितने भी हों आप उसको लिख सकते हैं। 31/10, 32/10, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दिया था, तो 33/10। ये देखिए ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई हैं। अगला सवाल दिया है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं, तो ये भी उसी ट्रिक से लगेगा, हम आपको बताते हैं। दिया है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे उसमें 10/10 से गुणा किया था, इसमें भी दोनों का 10/10 से गुणा कर देंगे। 3/5 गुणे 10/10 और 4/5 गुणते 10/10। अब इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ 30/50
और यहाँ 40/50। अब मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्याओं को यानी जो अंश हैं उनके बीच की संख्याएं और नीचे का जो हर है वो उसी तरह रहेगा, आपको लिख देना है। तो ऐसे अनंत संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो अभी 10 और 10 से ही गुणा किया है, गुणा और भाग किया है। तो चलिए 30 और 50 यानी 31/50, 32/50, ये 5 संख्याएं परिमेय हमें ज्ञात हो गई हैं तीसरे सवाल से। अब अगला सवाल दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से चालू होकर अनंत तक जाती है। ठीक, तो और इसमें दिया है कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से करके अनंत तक जाता है। ठीक, तो 0 को हटा देंगे तो देखिए 1 से लेकर अनंत तक ये भी है, ये भी है। तो आप कहेंगे कि अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा कथन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मैंने यहाँ पर बताया था कि 0 से लेकर अनंत तक जाती है। और पूर्णांक देख लीजिए, जो 0 से प्लस में अनंत तक जाती है और 0 के पीछे माइनस में भी जाती है, 0 से पीछे माइनस में भी अनंत तक। तो ये होता है पूर्णांक और ये होता है पूर्ण संख्या। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये -2 या फिर -1 ये पूर्ण संख्या है, इसमें नहीं है। इसलिए आप कहेंगे कि यह कथन असत्य है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मैंने बताया था जैसे 1/2, 2/3, 3/5, ऐसे ही कई संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि ये यहाँ पर 2/1 मान लीजिए। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो इसके बराबर 2 आ जाएगा, इसके बराबर 2 आ जाएगा, तो यानी ये पूर्ण संख्या है। तो इन दोनों का मसा भी तो 1 आएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और इन सब का भी मसा 1 ही आएगा, तो ये सब भी हो जाएगा। 1/2, 2 से 1 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ये परिमेय ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, तो आप कह सकते हैं यह कथन भी असत्य है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती।